चाहे आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो या फिर रीसेल में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो या फिर एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान के साथ ढूंढ रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, तो आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोल, स्वागत है आपका एक बार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि रहने वाली है रेक्टेंगुलर शेप में, कॉर्नर साइट है, सेक्टर 88 मोहाली में सिचुएटेड है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम रहने वाला है हीरो होम्स और ये प्रॉपर्टी आती है गमाडा के अंडर। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं, तो अगर वो ब्रांडेड चीज़ है तो हम उसकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं करते। तो सेम ही चीज़ अप्लाई होती है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर उसका बहुत ज़्यादा नाम है, बिल्डर बहुत ज़्यादा वेल नोन है, एक ब्रांड बन चुकी है वो प्रॉपर्टी, तब हम वहाँ पर भी उसकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं करते। सेम चीज़ हम आज आपके लिए लेके आए हैं मोहाली की, ट्राई सिटी की, जीरकपुर चंडीगढ़ में सबसे बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ ब्रांडेड क्वालिटी की एक प्रीमियम प्रॉपर्टी जो कि हीरो होम्स है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये कोई बाहर कोई जगह नहीं है, कोई चंडीगढ़ का लग्जरी और सुंदर सा कोई पार्क नहीं है, या फिर मैं इस वक्त किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, बल्कि मैं इस वक्त हीरो होम्स की प्रॉपर्टी के अंदर ही खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे ये लग रही है। वीडियो अगर शुरुआत ही ऐसे हो रही है तो आप समझ रहे होंगे कि आगे आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें और कितनी सुंदर सुंदर और लग्जरी यहाँ पे अमेनिटीज दिखने वाली हैं। प्रॉपर्टी की बात करूँ तो 18.5 एकड़ का लैंड पैच रहने वाला है, सेक्टर 88 मोहाली में सिचुएटेड। जुडिशियल कोर्ट के बिल्कुल साथ में आ जाता है। बाकी आपके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, नियर बाय हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज है, सारी की चीज़ें आपकी यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आ जाती है। बहुत सारी लग्जरी अमेनिटीज हमारे आज की इस प्रॉपर्टी में रहने वाली है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले हमारे एंट्री गेट पे। सेक्टर 88 का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये आ जाता है। बिल्कुल सामने यहाँ पे चल के आपका आगे सोहाना हॉस्पिटल रहेगा, साथ में ही उसके आपका जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हमारे प्रोजेक्ट की एंट्रेंस की बात करूँ तो ये आपका मेन हाईवे आ जाता है, मेन रोड रहेगी। ये प्रोजेक्ट की एंट्रेंस रहेगी जो काफ़ी वाइड और बड़ी है। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा एंड बूम बैरियर्स यानी कि 3 टियर सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी। प्रोजेक्ट के थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। दिस इज द रॉयल एंट्रेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस ऑलरेडी बना रखी है। फ्रंट में आपके फाउंटेन बॉडीज आ जाती है। उसके साथ ही यहाँ की जो इंटरनल रोड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द राउंड अबाउट ऑलरेडी बन रखा है। इंटरनल रोड की बात करूँ तो 60 फीट वाइड इंटरनल रोड रहने वाली है आपकी पूरे प्रोजेक्ट की, थ्रू आउट द होल प्रोजेक्ट। अंडर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवर्ड दोनों ही कैटेगरी यहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको रेडी टू मूव इन चाहिए तो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इनका फेज 1 पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है 2021 में। पहले भी आपने सुना ही होगा हीरो होम्स के बारे में, जहाँ पर आपके 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट है, 2 BHK से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 BHK एंड 3 BHK दोनों कैटेगरीज है जो आपकी फेज 1 में रहने वाली है। फेज 2 में आपके पास आ जाती है प्रीमियम क्वालिटी के 3 BHK अपार्टमेंट विद स्टोर एंड विद सर्वेंट रूम। 2 कैटेगरीज रहेंगी। साइज में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी लग्जरी अमेनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है जो हम आगे चल के इस वीडियो में देखते रहेंगे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज द फेज 2 की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले में अपनी बुकिंग करा सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम पे अपने यहाँ पर मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे जाके बहुत अच्छी अप्रिशिएशन मिल सके जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर हो जाएंगे। डिलीवरी डेट की बात बताऊँ तो 2025 मिड में इसकी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी एंड 2027 मिड तक आपकी पूरी की पूरे फेज 2 भी डिलीवर हो जाएगा पूरी तरह से। और सामने हमारा डिलीवर्ड फेज आ जाता है जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी एंट्रेंस रहेगी। सो यहाँ से आप एंटर करके जाएंगे, फिर आगे आपके आ जाती है ये पार्क आ जाता है, उसके आगे कोऑपरेटिव ऑफिस रहेगा, फिर हमारा आ जाएगा सैंपल अपार्टमेंट। सैंपल अपार्टमेंट में आपको आज मैं सबसे लास्ट में लेके जाऊंगी। पहले आपको लग्जरी अमेनिटीज दिखाते हैं। कम टाउनशिप की शुरुआत हुई है। एंटर करते ही फाउंटेन बॉडीज के साथ आगे आपका ये जेन गार्डन और फ्रूट गार्डन आ जाता है। बहुत सारा आपको लश ग्रीन एरिया मिलेगा। इसमें आपका योगा पार्क, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया एंड एल्डर सिटीजन्स के लिए आपका सेपरेट पार्क, वो अलग अलग आपको थीम पार्क दिए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक्चुअल में बात करूँ तो आपका अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 एकड़ यानी कि
80% आपको यहाँ पे ओपन एंड लश ग्रीन एरिया दिया जा रहा है। साथ ही में आपकी अगर मैं आउटडोर गेम्स की बात करूँ तो आपके यहाँ पे क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बहुत सारी आपको आउटडोर गेम्स भी दी जा रही हैं। अलग अलग टाइप के आपके बहुत सारे यहाँ पे गार्डन रहेंगे, बहुत सारा ग्रीन एरिया रहेगा और इसके साथ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा अमेनिटीज मिलने वाली है जो आपकी क्लब हाउस अमेनिटीज रहने वाली है। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है आधे से ज़्यादा, यानी कि आपका जो क्लब हाउस है वो बिल्कुल ऑपरेशनल रहने वाला है। चलिए क्लब हाउस दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो बिल्डिंग्स है ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं। 2021 में सारे ये प्रोजेक्ट फेज 1 डिलीवर हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट रहने वाली है G+24 के साथ। 23rd एंड 24th फ्लोर पे पेंट हाउसेज है। अगर आप पेंट हाउसेज बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो ये रहने वाली है। इसके अलावा जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें आपको G+19 एंड G+20 ये मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। हाई राइज बिल्डिंग्स रहने वाली है बेसमेंट कार पार्किंग के साथ। साथ ही में यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पीछे एक स्विमिंग पूल भी है। आउटसाइड आपका स्विमिंग पूल रहने वाला है। चेंजिंग रूम इज ओवर देयर और इसी के साथ कुछ आपकी डेली नीड्स की चीज़ें होंगी। जो आपकी शॉप्स है वो बिल्कुल क्लब हाउस के बैक साइड में रहने वाली है, यानी कि सोसाइटी के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दिस इज द क्लब हाउस। क्लब हाउस में अभी आपको दिखाने वाली हूँ, उससे पहले आप ये देख लीजिए ये एरिया कितना ज़्यादा सुंदर है। ये सोसाइटी में इतना अच्छा यहाँ पे आउटडोर आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, तो गर्मियों में आपकी तो मौज हो गई। साथ ही में अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लब हाउस। क्लब हाउस के कुछ ग्लिम्स देखिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेके चलती हूँ हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट में। तो सारे टावर्स की बात की जाए तो सब में आपको एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट मिलने वाले हैं। लिफ्ट्स रहेंगी और स्टेयरकेस रहेंगी आपके घर को एक्सेस करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ तो 2 कैटेगरीज हमारे पास रहने वाली है, प्रीमियम 3 BHK प्लस स्टोर एंड प्रीमियम 3 BHK प्लस स्टोर प्लस सर्वेंट रूम। तो हमारा आज का जो सैंपल अपार्टमेंट है वो 3 BHK प्लस स्टोर रूम रहने वाला है 1661 स्क्वायर फीट के साइज में। अनदर कैटेगरी इज 1926 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आपको बड़ा घर चाहिए, आपको साइज थोड़ा बड़ा चाहिए और स्टोर रूम के साथ साथ सर्वेंट रूम भी चाहिए तो आप प्रेफर कर सकते हैं 1926 स्क्वायर फीट। चलिए हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले आपका वुडन डोर आ जाता है जो कि 8 फीट लॉन्ग है। अंदर चल के देखते हैं कि घर कितना ज्यादा सुंदर है। तो ये आ जाता है हीरो होम्स का सैंपल अपार्टमेंट जिसका साइज है 1661 स्क्वायर फीट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और अनदर साइज हमारे पास 1926 स्क्वायर फीट है। तो अगर आप ये रूम देख लीजिए, ये घर देख लीजिए, इसके बाद अगर आपको थोड़े से बड़े साइज में घर चाहिए तो आप 1926 स्क्वायर फीट वाला प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्रंट में यहाँ पर तो स्टोर रूम है, वहां पर आपको स्टोर रूम के साथ साथ सर्वेंट रूम भी मिलेगा। रूम साइज थोड़े से बड़े हो जाएंगे इस घर से और बाकी जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया वो भी तो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। ये आपका सबसे पहले एंटर करते हैं यहाँ पे स्टोर रूम रहेगा। आप इसको एज अ पूजा घर बना सकते हैं या फिर स्टोर रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। फ्रंट में ये आपका फोयर एरिया रहने वाला है। फोयर एरिया को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चेस्टर वगैरह लगाकर या फिर यहाँ पे डेकोरेशन के पर्पज से यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह रख के, जिससे कि आपके घर की एंट्री ही बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो जाती है और घर के अंदर आते ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएंगी। यहाँ पर एंटर आप करोगे तो आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की अगर मैं सबसे पहले साइज की बात करूँ तो वो आपका 17x19 रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी सेटिंग्स भी प्लेस कर रखी है। टेबल भी है, सेंटर टेबल, और इसके बाद आपके उधर डाइनिंग टेबल भी आ जाता है। मैं बड़े ही आराम से यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ। आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर स्पेस है। इसके अलावा आपकी LED प्रोविजन इस वॉल पे आ जाती है एंड आप इस सारी चीज़ों से आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपना घर किस तरीके से सजाना है, किस तरह से आपने अपने घर को अट्रैक्टिव बनाना है और बहुत ही सुंदर लुक देना है। और यहाँ से आपकी अटैच रहने वाली है बालकनी, जो कि आपके लिविंग एरिया की प्राइवेट बालकनी रहेगी। इसके साथ ही इस तरफ हमारा रूम है, लेकिन रूम और किचन या डाइनिंग एरिया से पहले हम जल्दी से जाके बालकनी देख लेते हैं, क्योंकि आपके जितने भी घर हैं वो सारे के सारे अपार्टमेंट पार्क फेसिंग है, यानी कि आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं एक्स्ट्रा पार्क फेसिंग घर के लिए, क्योंकि सारे ही घर पार्क फेसिंग रहने वाले हैं। आइए बालकनी दिखाते हैं।
सो दिस इज द बालकनी एरिया, यूपीवीसी विंडो विद टफन ग्लास आपके विंडोज में रहने वाली है। और अगर हम बालकनी एरिया देखें तो काफ़ी वाइड यहाँ पे एरिया है। आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाता है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग्स प्लेस करी हुई है कि अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स प्लेस करेंगे तो हमारे पास कितना एरिया बचेगा या फिर आप इस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ आपकी जो रेलिंग है वो इस तरह की रहने वाली है। ये तो हमारा सैम्पल अपार्टमेंट है, लेकिन जो आपके एक्चुअल अपार्टमेंट होने वाले हैं उनके सामने पार्क रहेगा, यानी कि सारे अपार्टमेंट आपके पार्क फेसिंग रहेंगे। सो बालकनी के बाद दोबारा देखते हैं घर के अंदर। ये आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया, बिल्कुल एडजॉइनिंग आपके डाइनिंग एरिया रहेगा और बड़ा ही सुंदर सा इन्होंने यहाँ पे शैंडलियर यूज कर रखा है। आप भी ऐसे अपना इंटीरियर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसा यूज करना है। यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली इस एरिया को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्रॉकरी पैनल इन्होंने यहाँ पे तो रख रखा है, लेकिन आप यहाँ पे क्रॉकरी पैनल या फिर इस एरिया को अपने डाइनिंग टेबल थोड़ा सा इधर एडजस्ट करके थोड़ा और एरिया बच जाएगा तो आप यहाँ पे एज अ मिनी बार इस एरिया को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे कि आपने अपना घर किस तरीके से सजाना है। एसी डक्टिंग इस वॉल पे आ जाती है और साथ ही में जैसे मैं यहाँ पे एंटर होती हूँ तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे हम यहाँ से एंटर होंगे तो आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया ये रहा। किचन की आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं है इस साइड से। और अगर हम रूम्स की बात करें तो आपके दोनों रूम्स उस तरफ है, एक रूम इस तरफ है जो थोड़ा सा कॉर्नर में है, यानी कि इन रूम्स की भी कोई विजिबिलिटी यहाँ से नहीं है। पूरी प्राइवेसी रहने वाली है आपके पूरे घर में। ये हमारी मॉड्यूलर किचन आ जाती है। आइए किचन देखते हैं। तो 8x12 के साइज में ये किचन आ जाती है। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो किचन बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत दिख रही है क्योंकि भरी भरी है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें जो मिलने वाला है आपकी किचन में अप्लायंसेस को छोड़ के, रेफ्रिजरेटर को छोड़ के आपकी चिमनी एंड होब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। काउंटर टॉप आपका ऐसा ही रहेगा एंड ड्रॉर्स सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। ये टाइल्स आपकी ऐसे ही लगी रहेंगी इस पे, क्योंकि काम करते वक्त अगर गलती से कोई छींटा पड़ भी जाता है तो अगर वॉल है तो उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन टाइल्स बड़ी इजी से क्लीन हो जाती है। इस तरफ आपके डुअल सिंक आ जाते हैं। अपर और कैबिनेट्स की बात की जाए तो आप ये देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। और सबसे शानदार बात तो ये है कि इन्होंने इस वक्त इस किचन में इतनी सारी चीजें रख रखी है जैसे ऑलरेडी यहाँ पे कोई रह रहा हो। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपना कौन सा सामान कैसे यूटिलाइज करना है। अगेन इस तरफ से आपके आ जाती है यूटिलिटी एरिया। ये किचन के साथ अटैच रहेगा। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं और अपना यूटिलिटी एरिया इसको बना सकते हैं। गीजर एंड आरओ की यहाँ पर प्रोविजन रहेगी इस किचन में। और अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम, जो कि आपका एज अ गेस्ट बेडरूम आप इस साइड बना सकते हैं। ये आपका आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। 12x13 इसका रूम साइज रहने वाला है। अगर हम रूम साइज देखें तो वाकई में बहुत बड़ा है। गेस्ट बेडरूम मोस्टली बहुत छोटे बनाते हैं। हर एक आपकी जो सोसाइटीज होती है उनमें गेस्ट बेडरूम आपने देखे ही होंगे, नोटिस किया होगा उनका साइज क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा आपको साइज मिल रहा है गेस्ट बेडरूम का भी 12x13। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ ओके, तो यहाँ पर आपकी ये विंडो आ जाती है। बड़ी सी ह्यूज विंडो आपको यहाँ पे दी गई है जो कि स्लाइड हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन का ध्यान भी रखा गया है। हर एक रूम में पूरे घर में आपकी प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन बनी रहेगी। एलईडी पैनल की प्रोविजन यहाँ आ जाती है। एसी डक्टिंग रहेगी। वार्डरोब आ जाती है इस रूम की इस तरफ। और अगर हम वार्डरोब साइज चेक करें तो वाकई में बहुत अच्छा वार्डरोब साइज इसमें आपको दिया हुआ है। अपर सेक्शन भी रहेंगे इसमें एंड बहुत बड़ी आपकी वार्डरोब रहेगी। साथ ही अटैच आ जाता है इस रूम का वॉशरूम। ये आपका वॉशरूम है। बहुत ही इंप्रेसिव साइज है वॉशरूम का भी। मतलब जितने भी आपके रूम्स होते हैं मोस्टली इतना अच्छा रूम आपका बेडरूम साइज के साथ साथ आपको वॉशरूम साइज इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलता अगर आपका वो गेस्ट बेडरूम हो। तो यहाँ पर आपकी विंडो रहेगी, एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन। इसमें आपका वैनिटी, मिरर एंड गीजर ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा। बाकी सारी फिटिंग्स आपको करा के दी जाएंगी। कॉलर ब्रांड यहाँ पे फिटिंग्स के लिए यूज हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ब्रांड है। साथ में ये आपका एरिया आ जाता है एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस बेडरूम एंड वॉशरूम। अब हम देखेंगे सेकंड बेडरूम जो कि इस तरफ रहेगा। और सेकंड बेडरूम से पहले हमारा आ जाता है ये कॉमन वॉशरूम। जैसे कि आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही इजीली एक्सेसिबल रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आ जाता है।
और कॉमन वॉशरूम का साइज भी बहुत ही बढ़िया आपको दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम में आपका छोटे साइज में नहीं है, कोई कंजूसी नहीं की गई है कि कॉमन वॉशरूम है तो थोड़ा सा छोटा बना दो, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे साइज है। अगेन यहाँ पर आपकी वॉल टाइल फ्लोर टाइल सेम रहेगी, हर एक वॉशरूम आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है, एक्सेप्ट दिस वैनिटी मिरर एंड गीजर, ये आपके अपने फर्नीचर में इंक्लूडेड रहेगा। एंड दिस इज द ग्लास विंडो, एग्जॉस्ट की प्रोविजन रहेगी। सारी फिटिंग्स आपकी अगेन आपको ब्रांडेड करा के दी जाएगी। शावर सेक्शन आपका इस तरफ आ जाता है और ये हमारा रहेगा सेकंड बेडरूम। सो दिस इज द सेकंड रूम। सेकंड रूम में भी अगर मैं साइज बताऊं आपका सिमिलर साइज रहने वाला है 12 बाय 13, और जितनी भी आपके रूम के एक्सेसरीज है फिटिंग्स है वो बिल्कुल अपने हिसाब से टॉप लेवल की, यहाँ पे टॉप क्वालिटी की यूज की हुई है। रूम साइज बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपकी ग्लास विंडो रहेगी जो कि पूरी वॉल को कवर करती है एंड ये आपकी स्लाइडिंग के साथ रहेगी। और सारे अपार्टमेंट अगेन आपके पार्क फेसिंग तो है ही, तो सामने से आपको हर एक रूम से आपका पार्क व्यू नजर आएगा। एलईडी प्रोविजन, एसी डक्टिंग एंड हियर इज योर वार्डरोब। तो वार्डरोब अगर हम देखें तो बहुत अच्छे स्टोरेज स्पेस के साथ आपको मिल रही है। और वॉशरूम हम पहले ही देख चुके हैं, ये 3 BHK अपार्टमेंट है तो इसमें 3 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट है। ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है एंड इस साइड हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी वुडन फ्लोरिंग रहने वाली है। सेकेंड थिंग कि रूम साइज आपका रहेगा 13 बाय 15 जो बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बड़े इजीली आप यहाँ पे मूवमेंट कीजिए, अपना किंग साइज बेड प्लेस कीजिए। और इस तरफ हो सके तो आपका छोटा सा यहाँ पे स्टडी एरिया भी बन सकता है बड़े ही इजीली। इस साइड एलईडी पैनल आ गया, एसी डक्टिंग इस रूम में भी रहेगी और उस तरफ हमारी वार्डरोब है, साथ में वॉशरूम है और इस तरफ रहने वाली है हमारी अटैच बालकनी जो कि आपके मास्टर बेडरूम की प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। कम तो ये बालकनी भी काफ़ी अच्छे साइज में है, बड़ी ही वाइड है और साथ में आपकी रेलिंग काफ़ी प्रोटेक्टिव है, सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर भी आप अपनी आराम से 2-4 सेटिंग्स प्लेस कीजिए और अपने लव्ड वंस के साथ आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी स्नैक्स एंजॉय करें। सो मैं मास्टर बेडरूम की आपको वार्डरोब दिखाती हूँ। दिस इज द वार्डरोब। बहुत ही अच्छी स्टोरेज साइज आपको हर एक रूम की वार्डरोब में दिया गया है। कहीं पे भी आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइदर आपकी वो किचन हो या फिर बेडरूम्स हो या कबर्ड हो, स्टोर रूम आपको इसके साथ मिल रहा है। और जो आपकी दूसरी वाली यूनिट है उसमें आपको स्टोर रूम के साथ सर्वेंट रूम भी मिल रहा है। तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ, अगर आपको थोड़ा बड़ा घर चाहिए तो आप दूसरी यूनिट प्रेफर कर सकते हैं, वो साइज भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम साइज सिमिलर आपका रहने वाला है, सारी आपकी टाइल्स ऐसे ही रहेगी। फिटिंग्स आपको ब्रांडेड दी जा रही है, प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स। वैनिटी मिरर एंड गीजर ये आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बाकी सारा वॉशरूम आपका एज इट इज रहने वाला है। So this is all about this premium 3 BHK अपार्टमेंट। तो यहाँ पर अगर आप ये अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक अपार्टमेंट ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि बहुत सारी लग्जरी मॉडर्न अमेनिटीज के साथ आपको ये अपार्टमेंट मिलने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। सो आज का हमारा ये वीडियो का टूर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दिल खोल कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रेस कर दीजिए जल्दी से बेल आइकन पे भी, आपको आने वाली जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और डिटेल्स के लिए जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, तो आप जल्दी से इस घर को बुक कर लीजिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नया प्रोजेक्ट लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।